हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेट, सेट क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि रिप्रेजेंट ऑफ सेट क्या होता है, एंड रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो व्हाट इज सेट? A well-defined collection of object is called a set। सेट क्या है? सेट आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। डियर फ्रेंड्स, आपका जो सेट है वह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? देखिए, आपके समझने के लिए कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, वो आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। तो एक्स और वाई, ये दो स्टूडेंट समझ लेते हैं। तो एक्स के द्वारा जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स बताया जा रहा है वो आपका विराट कोहली, MS धोनी, हरभजन सिंह। और वाई स्टूडेंट के द्वारा जो बताया जा रहा है बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, वो ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा। तो क्या यह एक सेट है? क्या यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? नहीं, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स नॉट बी वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल है, हम उससे समझते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एक्स है एंड एक स्टूडेंट वाई है। एक्स स्टूडेंट के द्वारा जो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 बताया जा रहा है वो आपका क्या है? 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। वाई भी क्या बता रहा है? 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई, इन दोनों स्टूडेंट के द्वारा इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 सेम है। सेम है मीन्स ए पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। कलेक्शन, आपका जो कलेक्शन है, कलेक्शन डू नॉट चेंज, कलेक्शन डू नॉट चेंज, सो इट इज अ सेट। कलेक्शन डू नॉट चेंज, इट इज अ सेट। यहाँ पे क्या है कि यह चेंज नहीं हो रहा है। इसका जो भी कलेक्शन है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसलिए क्या है? यह सेट है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यदि आपको लिख कर बताना होगा तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आपका बेस्ट है, इसी बेस्ट के का ये बेस्ट क्या है? ये आपका क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। अगर ये बेस्ट क्लियर होता तो आपका क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता। ये बेस्ट क्लियर नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि द टर्म बेस्ट इज वेग। ठीक है ना, इज वेग। सो given collection is not a set। ठीक है, तो इस तरीके से यह है। हम अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझेंगे सेट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम्पल क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ
11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्या आपका यह एक सेट है? देखिए, ये आपका 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? नहीं, किसी के द्वारा कोई और बेस्ट प्लेयर हो सकता है और किसी के द्वारा कोई और बेस्ट प्लेयर हो सकता है। यानी कि हर किसी के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपिनियन चेंज हो रहा है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया। क्या यह एक सेट है? आपको पहचान के बताना है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया, क्या यह सेट है? देखिए, यह सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट डेंजरस की बात किया जा रहा है, ये आपका क्लियर नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ अ वेग, ये क्या है, क्लियर नहीं है, इसलिए क्या होगा, सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, क्या ये आपका इंटरेस्टिंग जो बुक है, क्या यह एक सेट होगा? नहीं, यह इंटरेस्टिंग बुक आपका सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? इसलिए सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑल इंटरेस्टिंग बुक, हर किसी के द्वारा अलग अलग इंटरेस्टिंग बुक हो सकते हैं, इसलिए क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ऐसा कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन कैन नॉट बी चेंज, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता है, वही आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यह आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए यह सेट नहीं होगा। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, क्या एक सेट है? लेस देन 50 नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये चला जाएगा 49 तक। बिल्कुल, ये आपका क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सभी किसी के द्वारा 1 से लेके 49 तक ही लेस देन 50 बताया जाएगा, इसलिए क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए क्या है, इट इज़ अ सेट, एक सेट है। ये देख लीजिए, अ कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, क्या गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया आपका एक सेट है? गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया क्या आपका सेट है? देखिए, गुड हॉकी प्लेयर आपका सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि हर किसी के ओपिनियन क्या हो जाएगा, हर किसी का गुड प्लेयर का जो ओपिनियन होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए यह सेट नहीं होगा। द सॉरी माफ करिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन और क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्या यह आपका एक सेट है? बिल्कुल, ये आपका सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो जो भी ऑल गर्ल्स है वो हर किसी के द्वारा सेम बताया जाएगा, उससे पर्सन टू पर्सन कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या है, वह एक सेट है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या यह एक सेट है? तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये सेट नहीं है, यह आपका सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड क्लियर नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। लेकिन यदि आपको पेपर में इसको आपको लिख कर बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे कि द टर्म मोस्ट talented is vague, okay, and collection of most talented writers of India
ऑफ इंडिया, वेरी, ठीक है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, so therefore collection is not well defined, collection is not well defined, collection is not well defined, therefore not a set, okay, therefore not a set। तो इस तरीके से आपको यदि पेपर में आपको लिख कर बताना होगा तो आप बता सकते हैं कि द टर्म मोस्ट टैलेंटेड क्या है, वेग है, क्लियर नहीं है आपका। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, यह है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। आप जब एग्जाम में पेपर में लिखेंगे तो इसको पूरे स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। ऑफ इंडिया, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर नॉट अ सेट, ओके। एंड हम अन्य एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं सेट। आपका एग्जाम्पल है अ कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या आपका यह सेट है? द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ये आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन टॉपिक्स, ये आपका सेट नहीं है। ये आपका सेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है एक क्लियर नहीं है और एक वेल डिफाइंड नहीं है। हर किसी के द्वारा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स अलग हो सकता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को सेट आसान लग रहा हो, किसी स्टूडेंट को इंटीग्रल आसान लग रहा हो। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, क्या मुंशी प्रेमचंद्र का जो कलेक्शन है नोवेल का, क्या यह आपका एक सेट है? कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, क्या आप इसे नोवेल्स को आप मुंशी प्रेमचंद का जो द्वारा जो लिखा हुआ है, क्या यह आपका सेट है? बिल्कुल ये आपका सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी कलेक्शन है वह एक पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, इट इज अ सेट। हम अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी देखते हैं कि सेट क्या होगा। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, क्या यह आपका एक सेट है? देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, हमको ऐसे मंथ बताने हैं साल के जो आपके जे से शुरू हो रहा है। जे से कौन से शुरू होगा? जनवरी है, जून है एंड जुलाई है। तो यह क्या है? पर्सन टू पर्सन कैन नॉट बी चेंज, सो इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपका सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्या यह आपका एक सेट है? तो देखिए ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल यह एक सेट है। और एग्जांपल आपके 11th में जो चैप्टर है उसके ऑल क्वेश्चन क्या पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे? ऑल क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन कैन नॉट बी चेंज, इसलिए आपका ये क्या होगा? सेट होगा। इसको देख लेते हैं कि यह कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या यह आपका एक सेट है? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, देखिए ये मोस्ट डेंजरस जो है ना, ये आपका क्या है? क्लियर नहीं है। इट इज नॉट अ क्लियर, यह क्लियर नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसे आप सेट नहीं मान सकते। ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर नहीं है तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। पर्सन टू पर्सन इसका ओपिनियन है जो
और डेंजर एनिमल बताया जा रहा है वो अलग अलग बताया जा रहा है। इसलिए क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए यह एक सेट नहीं है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, क्या यह एक सेट है? डियर फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, या आपके लिए है, आपको बताना है कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स क्या एक सेट है या सेट नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सेट को डिनोट कैसे करते हैं, देखिए वी डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। ऐसे करते हैं, वी डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर से करते हैं। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, ए बी एक्स वाई जेड। तो आपको कैपिटल लेटर से अपने सेट को डिनोट करना है, फॉर एग्जांपल ए, और आपको कर्ली ब्रैकेट में, देखिएगा कर्ली ब्रैकेट में आपके जो भी आपके सेट के एलिमेंट है उसको इसमें रखना है। 1 2 3 एंड 4 सपोर्टेड हम रख लेते हैं। तो सेट को आप डिनोट कैसे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को आप कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपने एलिमेंट को लिखेंगे। तो ये आपके जो भी हैं, इसको आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट मेंबर्स एंड एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको मैथमेटिकली लिखना होगा। तो आप लिखेंगे 1, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए। याद रखिएगा, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं बिलोंग्स, ठीक है ना, बिलोंग्स। और यदि हमको कहना है कि सपोज दैट 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो इसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपका 1 एलिमेंट यदि आपके सेट ए में बिलोंग करता है तो आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। सपोज दैट कोई एलिमेंट है आपके पास 5, और 5 यदि आपके सेट में नहीं बिलोंग्स करता है तो हम लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। यदि 5 आपके से एलिमेंट सेट ए में नहीं है तो आप लिखेंगे कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, या आप इसे याद रखेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में इसके अगले पार्ट्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।